तो इसमें जान लेते हैं पहले। तो कुछ इसके कुछ फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये समांतर श्रेणी लगाना मुश्किल है। पहले फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ए एन माने होता है एनवा पद। कौन सा पद है? एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि ए एन एनवा पद पूछता है कि एनवा मतलब 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा। तो एनवा पद के लिए एन ये है ए होता है प्रथम पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब होता है एन पदों का योग, यानी 10 पदों का योग, 15 पदों का योग, 16 पदों का योग पूछ लेता है। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एक और होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एनवा पद, यानी कि पहला पद दिया है तो मैं एनवा पद दिया है तो एस एन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और एस एन का एक फॉर्मूला और है, यही फॉर्मूला है सेम टू सेम, यही है n/2 प्लस a प्लस एल अंतिम पद। ठीक है, ए एन मतलब होता है एनवा पद, ए मतलब प्रथम पद, डी सर्वांतर यानी जो अंतर जो लगातार चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है वो, एल होता है अंतिम पद, एस एन मतलब होता है एन पदों का योग। आइए हम इस पर अब क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8, 17, 26 का 18वां पद क्या होगा। अब इसमें देखो क्या है, तो एपी दिया है 8, 17, 26, 18वां चाहिए अपन को। कौन सा पद चाहिए? 18वां पद। अब इसमें ए पहला पद कितना है? ए है अपने पास 8। इसमें डी क्या है? डी अंतर देखो इसमें कितने का अंतर चल रहा है, इसमें 9। इसमें कितने का अंतर है? 9। तो यानी डी कितना है? 9। ध्यान रखना, डी कितना है अपने पास? 9। ए 8 है, डी कितना है? अब वो कर 18वां पद, यानी कि एनवा पद यानी 18वां पद। तो कौन सा फॉर्मूला है? पहला वाला फॉर्मूला क्या कहता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए पहला पद कितना है? ए 8 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन कितना है इसमें? 18वां। तो 18 में से एक कम हो जाएगा, 18 माइनस के 1 इंटू डी कितना है? 9। 8 प्लस इसका ये बचेगा 17 इंटू 9। 17 नंबर कितना होता है? 8 प्लस 17 नंबर होता है 153। 153 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 161। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा? 161 आंसर। 18वां पद पूछा था तो यानी ए 18 बराबर आ जाएगा 161 आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया है 53, 48, 43 डैश 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 कौन सा पद -2 होगा। अब इसमें पद पूछ रहा कौन सा पद, अंतिम पद दे दिया अपने पास। तो इसमें जे पूछ लिया, जे पूछा कि कौन सा पद होगा जे। तो देखो एक इसमें वही दिया 53, 48, 43 और डैश 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 -2 अंतिम पद तक दे दिया। अब पहला पद कितना दिया? ए कितना दिया अपने पास? 53। और जे दिया एनवा पद, पता नहीं कौन सा पद है, -2। एन निकालना है, और इसमें निकालना क्या है? एन निकालना है। और डी दिया है इसमें, डी देखो अंतर कितने का चल रहा। 53 में से कितना हो गया? 48, यानी कि -5 हुई है। इसमें से कितना आंसर चल रहा? -5। 48 में से 5 जाएंगे 43 बचेगा, यानी डी कितना है? -5। अब फॉर्मूला क्या है? यही वाला फॉर्मूला है, यही वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए क्या है अपने पास? ए अपने पास है 53 और ए एन वापस दिया है -2। ए दिया अपने पास 53 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? एन पता ही नहीं है अपने पास, तो एन माइनस 1। डी दिया है अपने पास, डी अपने पास -5। अब देखो 53 दिया, 53 इस साइड भेज देंगे हम, 53 भेज देंगे इस साइड, तो जी 53 आ जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे 53 और माइनस के 2 बराबर आ जाएगा जी माइनस का अंदर एन माइनस के 1 इंटू में -5। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 55 बराबर 5 का अंदर गुणा करेंगे माइनस के 5n और ये माइनस माइनस के प्लस के हो जाएंगे 5। अब देखो 5 माइनस के 5 इस साइड लाएंगे और 55 ले जाएगा इस साइड, इधर ले आते हैं तो 5n बराबर हो जाएगा 55 इस साइड जाएंगे तो प्लस को हो जाएंगे
55 प्लस के 5 तो 5n, ये कितने हो जाएंगे 60, 5 से भाग दे देंगे तो n बराबर आ जाएगा अपने पास तो 12, यानी कि 12वां पद होगा जो माइनस के 2 होगा। तो इसमें पूछा था n मतलब कौन सा पद होगा, तो जो 12वां पद होगा। दिया है क्वेश्चन AP 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है प्रथम 16 पदों, यानी AP दिया है अपने पास, AP दिया है 10, 6, 2 डैश 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 16 पदों का योग चाहिए, यानी कि SN निकालना है इसमें। 16 पद, n कितना दिया अपने पास, n दिया है अपने पास 16, a क्या दिया है, a दिया अपने पास 10, d अंतर कितना दिया है, इसमें से देखो कितना 4 कम हो रहा -4। अब SN का फॉर्मूला आएंगे, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into में d। अब SN बराबर a कितना, n कितना दिया अपने पास 16/2 2a यानी कि 10 का डबल 20 प्लस n-1, n कितना दिया 16 का, 16 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 इंटू d कितना है, d दिया है -4, इससे काटेंगे हम 8 20 प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -60, 8 -40, इनके दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा -320, यानी कि S16 आ जाएगा अपने पास -320 आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एक समांतर श्रेणी 5, 13, 21 डैश 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 181 का योग ज्ञात कीजिए, यानी अपने पास AP दिया है 5, 13, 21 डैश 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 181, यानी अपने पास क्या दिया है, A दिया है अपने पास 5, D कितना दिया, अंतर देखो कितना 8, यानी कि D दिया है +8 और क्या दिया n पद दिया, यानी कि AN दिया है 181। तो पहले तो इसमें n निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन सा पद है, या n दिया है तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला दिया अपने पास, ये वाला SN बराबर, तब n है ही नहीं है पता तो n निकालना पड़ेगा, या ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये वाला फॉर्मूला दिया क्या है, SN बराबर n/2, n तो निकालना पड़ेगा ना, सबसे पहले चलो n निकालते हैं इसमें से, तो n निकाल लेंगे, AN बराबर ये दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पर पहले तो कितना दिया 181 बराबर A, तो A दिया है 5 प्लस n-1, तो n-1 n कितना दिया अपने पास, n दिया ही नहीं, n-1 इंटू d कितना है 8। सबसे पहले क्या करेंगे 5 से 60 भेज देंगे, तो 181 में से 5 घटाएंगे तो 181 -5 बराबर n-1 इंटू में d, तो इधर बचेगा 176 बराबर n-1 इंटू में d। 8 से काट दो जरा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, n-1 1 से हट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर आ जाएगा अपने पास 23, n बराबर आ जाएगा 23। अब अपने पास n आ गया अपने पास 23। अब निकाल लो SN, SN बराबर क्या होता, यानी 23वां पद निकालना है, तो A प्लस n-1 अरे n/2 2A प्लस n-1 इंटू में d, n कितना दिया 23, 23/2 2A यानी कि 2 पंचे 10 प्लस 22 इंटू d कितना दिया 8, इसे गुणा कर दो जरा, 22/2 23/2 इंटू जो हो जाएगा 10 प्लस के 176
और जो हो जाएगा 23/2, 176 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 186, 93 और 93 21 23 गुणे 93 करेंगे तो आ जाएगा 2139 आंसर। दिया है क्वेश्चन, ए की आय 2025 में 50,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये की वृद्धि की जाए, 2035 में ए की आय क्या होगी। यानी कि पूछा गया ए की आय जो उसने शुरू काम किया था तो शुरुआती आय कितनी है 50,000 और हर साल उसकी आय जो है 20,000 बढ़ रही है, 2035 से पूछा है कितनी होगी। अब देखो शुरुआत कितनी थी 50,000, हर साल कितनी बढ़ रही 20,000, तो 20,000 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 70,000, फिर 70 के बाद 90,000, ऐसी बढ़ती जाएगी। अब पूछा है कि 2035 में यानी कि 2025 में इतनी थी तो कितने 10वें साल पूछिए। चलो 2025 से 35 से पूछिए तो यानी 10 साल तो हो रही, तो n बराबर कितना है 10 है, तो यानी 10वें साल की पूछिए तो मतलब A10 निकालना है अपने पास। A10 का फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें A निकाल लो जरा, पहले साल कितनी है तो A हो जाएगा 50,000, अंतर कितना है D कितना है D है 20,000। अब फॉर्मूला लगा लो n बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला जी रहेगा तो an बराबर A ये है 50,000 प्लस n-1 n कितना है 10, तो 10 माइनस के 1 इंटू डी कितना है 20,000, 50,000 प्लस 9 गुणे 20,000, 9 दूनी 18, 1,80,000 प्लस 50,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी A10 बराबर 2035 में कितनी हो जाएगी 230 कितनी होगी 2,30,000। ठीक है। अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, यदि समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद 4/5 x तथा 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी समांतर श्रेणी ऐसी AP है तो A1 A2 A3 A4 डेटा चलती रहती है AN तक। अब क्या है इसमें देखो अंतर हमेशा सब में समान होता है, यानी कि जब भी D निकालना होता है तो अगले पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस के A1 बराबर आएगा। अब A3 माइनस के A2 A4 माइनस के A3, यानी कि अगले पद में से अगर पहला पद घटाओगे तो अपने पास क्या निकलेगा D निकलेगा। तो इसमें देखो अपने पास 3 पद दिए, पहला पद 3 क्रमागत दिए, वो कह रहा है क्रमागत है, यानी कि 4/5 x और 2, यानी कि A1 A2 A3। जब इनमें अंतर समान होगा तो यानी कि अपन लगा देंगे A2 माइनस के A1 बराबर A3 माइनस के A2, जो क्या है अंतर समान रहेगा, यानी कि मतलब अगले पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 2 में से अपन पहला पद घटाएंगे तो अंतर आएगा सेम, और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो अंतर सेम आना चाहिए, इसी में रख देते हैं। तो यानी कि दूसरे में से x माइनस के 4/5 बराबर तीसरा पद कितना है 2 माइनस के x। अब देखो x से दल लाएंगे जो दले जाएंगे, x प्लस x बराबर 2 प्लस के 4/5, तो जाएगा 2x बराबर 5 दूनी 10 और 2 10 और 4 14, 14/5, 2 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 7/5। कितना आएगा 7/5 आंसर। दिया है क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में 50वां पद 106 है तथा चौथा पद 14 है तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या है इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया क्या है अपने पास, यानी 50वां पद, यानी कि A50 दिया है अपने पास, A50 कितना दिया 106, और कौन सा पद दिया चौथा दिया, यानी कि A4 दिया 14, और निकालना क्या है अपने पास को 29वां पद निकालना, A29 निकालना है। तो n वां पद यानी कि
ये दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, एन वाला। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। अब इसमें एक एक करके पहले इसमें लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे। तो पहले 50वां पद निकालते हैं, कौन सा है, तो 50वां पद दिया है तो 50 में कितना है 106। ए कितना दिया है, ए दिया ही नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1, एन तो दिया है अपने पास कितना 50। 50वां पद इसके लिए लगा रहे हैं पहले हम, इसके लिए तो 50 में एक चीज आएगा कितना हो जाएगा 49, 49 डी हो जाएगा। इससे अपना पहला समीकरण बन जाएगा अपने पास, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें लगाएंगे A4 बराबर कितना दिया 14, तो इस B4 लगाएंगे एन बराबर 14 बराबर A प्लस एन माइनस 1, एन कितना दिया 4, तो 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से जाएगा तो 3D। ये बनेगा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को समीकरण को हल कर लेते हैं, बलोपन से लगा लो। अब देखो क्या दिया है, a प्लस 49 डी बराबर 106 और a प्लस 3d बराबर दिया है 14। अब घटा दो जरा, माइनस 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 कट जाएंगे, 49 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 46 डी। इसको घटा जरा, 2 92 आ जाएंगे, 46 से जाएगा 2 बार में, डी बराबर आ गया अपने पास 2। डी कितना निकला 2 निकला है। अब इसमें रख दो जरा, समीकरण 2 में रख देते अपन डी का मान, तो 14 बराबर 1 ए प्लस 3 डी कितना है 2, तो 14 बराबर ए प्लस के 6, 6 से हटाएंगे 14 माइनस 6 बराबर ए, तो 6 जाएंगे तो बचेगा 8, ए बराबर आ जाएगा अपने पास 8। अपने पास ए आ गया, ए कितना है 8 और डी कितना है, डी अपने पास है 2। जब तुम्हें किसी भी सवाल में ए और डी मिल जाए तो कुछ भी निकालना पॉसिबल है, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। पूछा क्या था ए 29, अब ए 29 के लिए इधर ही लगा देते, ए 29 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 29 बराबर ए कितना दिया 8 प्लस 29 में से 29 माइनस के 1, डी कितना दिया है 2, तो ए 29 बराबर 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 56, 8 ए 29, तो ए 29 बराबर आ जाएगा अपने पास 64। आंसर क्या पूछा था अपने पास, पहले देखो कौन सा 50वां पद दिया था अपने पास और 14वां पद दिया था, निकालना था 29वां। तो पहले अपन 50वां पद के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एनवां पद तो 106 दिया था, ए पहला पद दिया नहीं था तो ए रख देंगे, एन माइनस 1 यानी 50 लगा रहा तो 50 में से कम जाएगा 49 डी, तो पहला समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो A4 बराबर 14, एन 14 बराबर ए प्लस, अब 4 थे तो एन माइनस के 1 करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3D हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों को हल करके अपन ने पहले ए निकाला और डी निकाला, ए डी निकाल करके जी 29वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। आंसर दिया क्वेश्चन, एक एपी का 10वां पद 21 है तथा इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले क्या है, दिया क्या है अपने पास वो लिखते हैं, यानी कि 10वां पद यानी कि A10 बराबर कितना दिया अपने पास 21, और क्या दिया प्रथम 10 पदों का योग यानी कि S10 बराबर 120, निकालना क्या है 20वां पद यानी कि A20 निकालना है। अब सबसे पहले अपन को A पता नहीं है, इसमें A पता नहीं है ना D पता है, ना तो A पता ना तो D पता, तो इसमें क्या है, इसके लिए समीकरण लगाते एक इसके लिए बनाएंगे, तो यहाँ से 2 समीकरण बन के आएंगे अपने पास। देखो इसमें क्या है, ये क्या है एनवां पद है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें कितना है 10, एन कितना है 10, तो लगाएंगे अपन ए एन बराबर एक कितना दिया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो एन पद कितना दिया 21 बराबर ए पता नहीं प्लस एन कितना दिया 10, तो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 माइनस के 1 इंटू में डी,
21 बराबर a प्लस के 9d। यहाँ समीकरण बन गया अपने पास एक इसमें लगा दिया। अब लगाएंगे ये दिया 10 पदों का योग, यानी कि S10 बराबर क्या a, इसमें आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 n2 में d। तो कितना दिया 120, 10वां पद 10 पदों का योग कितना दिया 120 बराबर n कितना दिया 10, तो 10/2 2a प्लस n है 10 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 9d। 2 से जी कट जाएगा 5 बार में, 5 से जी काट देंगे, 5 से कट रहा सामने 24 बराबर 2a प्लस 9d। इधर से बनेगा अपने पास समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण को अपन हल कर देते हैं, यानी कि a प्लस के 9d बराबर दिया है 21 और 2a प्लस 9d बराबर दिया है 24। तो इसमें 2 से गुणा कर दो जरा, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 1 से कर दो तो 2a प्लस के 18d बराबर 42, तो 2a प्लस 9d बराबर 24, घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, कितने बचेंगे 9d, 24 बचेगा कितना और 8 18, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आएगा अपने पास 2। d बराबर 2 किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते पहले वाले में, ठीक है। 21 बराबर a प्लस 9d का मान कितना निकला 2 रख देंगे, 21 बराबर a प्लस के 18 से जाएंगे तो 21 माइनस के 18, तो a बराबर आ जाएगा अपने पास 3। अब पहला पद चला गया और पहला पद कितना आ गया 2 और d पता चलेगा कितना है, पहला पद है 3 और d कितना है 2। अब निकालना क्या है 20वां पद, यानी कि a 20 निकालना। a 20 बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 n2 में d, तो a 20वां पद निकालेंगे तो a कितना है आपके पास 3 प्लस n कितना है 20, तो 20 माइनस 1 n2 में d कितना है 2, 3 प्लस के 19 n2 में 2, 19 दूनी 38 प्लस के 3, तो a 20 कितना आ जाएगा अपने पास 41 आंसर। दिया है क्वेश्चन, एक एपी के प्रथम पदों का योगफल को Sn द्वारा दर्शाया जाता है। यदि S5 प्लस S7 बराबर 167 तथा S10 बराबर 235 हो तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास क्या दिया Sn, देखो पहले तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर होता है क्या है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 n2 में d, ये फॉर्मूला है अपने पास इसका। अब इसमें देखो क्या दिया, दो स्टेटमेंट दिया है, S5 प्लस S7 बराबर दिया है 167 और दिया है S10 235। अब पहले तो इसके लिए लगाएंगे, यानी कि S5 और प्लस S7, तो इसके लिए दोनों लगाते हैं। इसमें n कितना दिया 5, तो देखो इसके लिए लगाएंगे तो 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस n, 5 में से 5 माइनस 1 n2 में d, जिसके लिए S5 के लिए होगा, प्लस S7 के लिए 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 n2 में d बराबर कितना दिया 167। यहाँ से अपने पास एक समीकरण निकल आएगा और दूसरी तरफ इसका और लगा देंगे, कितना दिया S10, तो कितना आएगा 10/2 2a प्लस n कितना दिया 10 माइनस के 1 n2 में d बराबर कितना दिया 235, तो जी कट जाएगा 5, 2a प्लस 9d बराबर 235, 5 से काट दो जरा, 2a प्लस के 9d बराबर आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। यहाँ से एक समीकरण ये निकलेगा अपने पास। अब एक इसको हल करते जरा। अब देखो
इसमें 5/2 2a प्लस 5 में जाएगा 1 तो 4d प्लस 7/2 2a प्लस 6d बराबर 167। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे इधर से, 2 इसमें भी कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं पहले। तो 2 कॉमन लेंगे तो 5/2 इंटू 2 इस इधर बचेगा a प्लस 2d 7/2 इंटू 2 तो a प्लस के 3d बराबर बन जाएगा 167। 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, 5 का पर अंदर गुणा कर देंगे, 5 का अंदर गुणा करो जरा तो 5a प्लस के 10d 7 का करेंगे तो 7a प्लस के 21d बराबर 167। ठीक है, 5a और 7a कितना हो जाएंगे 12a, 10 और 21 हो जाएगा 31d बराबर 167। यहाँ से अपने पास समीकरण मिल जाता दूसरा। ठीक है, दोनों समीकरण मिल गए। अब यहाँ से थोड़ा सा हाँ, तो जी दिया दिया 2a प्लस के 9d बराबर 47 और जी दिया 12a प्लस 31d बराबर 167। अब देखो इसे बराबर करना है ब्लूपन से, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से कर देंगे तो 6 दूनी 12a और 18d और 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 4 और 24 4 28। इधर बचेगा 12a प्लस 31d बराबर 167। तो माइनस 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 लगा देंगे कट जाएगा। इधर से कितने बचेंगे 31 में से जाएंगे तो 18 9 दूनी 18 31 होगा, 31 में से 8 ये घटाएगा तो ये बचेगा माइनस के 11 में से 2 3 एक कम हो जाएगा 13d। इधर कितना बचेगा माइनस की गड़बड़ हो गया क्या, कहीं मिस्टेक है क्या 167। 6 से गुणा किए 6 7 42 6 चौको 24 2 28 इधर घटाएंगे 31d 2a प्लस 9 दूनी 18 तो माइनस की आ रहा है, कहीं मिस्टेक कहाँ है जी 2a प्लस के 31d 167 और 2a प्लस के 9d बराबर 47। 6 से गुणा किया 6 दूनी 12 और 6 का ऐसा गुणा नहीं किया, गुणा गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं। हाँ 6 करेंगे तो देखो 6 दूनी 12a और 6 नम 54 हो जाएगा, 54d बराबर 288 हो जाएंगे 282 कितना 6 7 42 2 24 2 छठा ठीक है 282। इधर 12a प्लस के 31d बराबर 167। तो माइनस माइनस जी कट जाएंगे, इधर से घटाओ जरा तो इधर बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3 और बचेगा 2 23d बराबर 12 5 17 कितना बचेगा 12 में से 5 7 115 बचेगा। 23 से काट दो 23 पंच होता 15 23 पंचे 115 तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसका d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते तो 12a प्लस 31 और d का मान कितना है 5 बराबर 167। तो 12a 31 पंचे कितना होगा 5 15 बराबर 167 भेज दो 12a बराबर 167 माइनस 155 तो 2 12 बराबर 12a बराबर 12 तो a बराबर कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा अपने पास 1, a बराबर आ गया 1 और d बराबर कितना आ गया 5। अब इसमें अपन को निकालना कौन सा है 10वां पद पूछा है तो 10वें पद के लिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा जगह कम बची है, यानी कि a10 निकालना है तो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d तो a10 बराबर a कितना है अपने पास ये तो 1 है प्लस n कितना है 10वां तो 10 में से जाएगा 1 कम तो 9 और d कितना अपने पास 5 तो a10 बराबर आ जाएगा 1 प्लस के 9 पर आ जाएगा 45 45 1 46 यानी कि a10 बराबर आ जाएगा 46।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर से कम का नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। S5 और S7 दिया, S5 और S7 का योग दिया था 167 और S10 का योग दिया था 235 और 10वां पद निकालना था। तो अब इन दोनों को इधर से हमने एक समीकरण ये बनाया और एक ये बनाया। देखो 5 रख दिया इसमें, n की वैल्यू 5, तो n/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी प्लस 7/2 और 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 167। अब यहाँ से हमने ये घटाया तो 4d आ गया प्लस 2a, इधर में से 6d बकाया पूरा कैसे कैसे। अब इसमें से हम 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया 2 आ जाएगा, तो a बचे a प्लस के 2a और प्लस 7/2 इधर से 2 कॉमन लिया तो a प्लस के 3d बराबर 167। 2 से 2 काट दिया, इधर 2 से 2 काट दिया, 5 का अंदर गुणा किया तो 5a प्लस के 10d, 7 करेंगे तो 7a प्लस के 21d बराबर 167। अब ये 7 5 12 और 10 और 21 31 बराबर 167। समीकरण बन गया दूसरा। इधर इसके लिए लगाया अपने S10 के लिए, तो 10/2 n/2 होता, तो 10/2 2a प्लस n-1 10 - 1 इंटू डी बराबर 235, 2 से कट गया 5 तो 2a प्लस 9d बराबर 235, 5 से हमने भाग दिया 235 में, तो 2 से कट गया 47 बार, 2a प्लस के 9d बराबर 47। इधर एक समीकरण बन गया, इधर अपने मेरे पास बन गया दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को हम लेकर क्या किया, हल किया। हाँ तो समीकरण हल क्या है, तो 2a, हाँ इधर आ गया सीधे, ठीक है। हाँ तो कितना है 2a प्लस के 9d बराबर 47 और 2a प्लस 31d बराबर 67। तो हमने इसको बराबर करने के लिए इसमें देखो 6 से गुणा किया, इसमें 1 से, तो यानी कि 12 हो गया, तो 12a प्लस के 6 नम 54d और 6 का इसमें करेंगे तो 282, इधर माइनस कर दिया, माइनस दोनों कट गए, तो इधर कर दीजिए 23d बराबर आया 115, 23 से काट दिया 5, डी बराबर कितना आ गया 5। तो डी का मान हमने जाकर के सीधा एक समीकरण नंबर 1 में रखा था, तो यहाँ से अपने पास ए निकल आया था। देखो 5 रखा, 12a प्लस के 31, डी का मान 5, तो 155 बराबर 167, 155 भेज दे तो बचे 12, तो 12 ऐसे काट दिए, एक ए बराबर कितना आ गया 1। अब ए का 1 माना आ गया, तो 10वां पूछा था, 10वां पद, तो a10 बराबर ए प्लस n-1/d, तो 10वां पद 1 प्लस के 9, 10 में से 1 जाएगा 9, डी कितना 5, 9 × 45 1 46 आंसर।